गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? तो सी लैंग्वेज की क्लासेस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, सी लैंग्वेज का सिलेबस जितना मुझे प्रोग्रामिंग करानी थी एग्ज़ाम के लिए, आपके लिए ज़रूरी थी, जितना उतना मैंने सारा करा दिया है। एरे तक आपका फिनिश हो चुका है। एरे के बाद आपका फाइल हैंडलिंग है और पॉइंटर्स है। इन सब की थ्योरी जो है वो ज़्यादा थोड़ा एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती है, तो आप उसी के अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी को कर लेंगे। ठीक है, अब बात आती है आपकी इंटरनेट और वेब डिज़ाइनिंग का सब्जेक्ट। वेब डिज़ाइनिंग का सब्जेक्ट आपका अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो वेब डिज़ाइनिंग के सब्जेक्ट में मैंने 1-2 क्लासेस पहले दी हैं आपको, उन सबको मगअप करके एक साथ समअप करके सब कुछ एक साथ थोड़ा सा मैं पुराना रिवाइज करते हुए आगे की तरफ चलती हूँ। ठीक है, चलिए, तो आप सभी लोग जो है वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझते रहिएगा। मैंने आपको पहले भी बता दिया था, इंटरनेट और वेब डिज़ाइनिंग के जो नोट्स हैं वो मैंने रखवा दिए हैं इंस्टीट्यूट पर। आप सभी क्या कीजिएगा कि उन नोट्स को ले लीजिएगा। उसमें आपके 31 क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस, और काफ़ी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। आप उनको अच्छे से लर्न कीजिएगा, उनको तैयार कीजिएगा, और तैयार करने के बाद आप उनसे अपनी तैयारी कीजिएगा, क्योंकि अभी आपका टाइम समय बहुत कम बचा हुआ है। 12 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, 12 सितंबर को, और अगर हम आज से हिसाब लगाएं तो पूरा 1 महीना भी आपके पास नहीं है। ठीक है, तो अभी आप क्या कीजिएगा, अच्छे से अपना लर्न कीजिएगा। उसमें बेसिक सा फंडा क्या है कि आप डेली उसमें से 2 क्वेश्चन उठाइए। ठीक है, 2 क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिएगा। एक्सप्लेन मैं यहाँ पे कर रही हूँ, सब कुछ अच्छे से समझ लीजिएगा। समझने के बाद अच्छे से उसको लर्न कर लीजिएगा। जो चीज़ लर्न करने वाली है, जो चीज़ समझने वाली है, उसको समझ लें। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि उन क्वेश्चंस को बिना देखे खुद पेपर पर लिखिएगा। खुद लिखने के बाद आपको जितना मतलब याद हुआ है, जितना आपको समझ में आया है, कुछ आप अपने वर्ड्स में इस तरीके से करके उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे आप फिर से 2 क्वेश्चन कीजिएगा तैयार। 2 क्वेश्चन को फिर से तैयार करने के बाद उनको लर्न कीजिएगा अच्छे से। लर्न करने के बाद आप क्या कीजिएगा, फिर उनको लिख कर देखिएगा। तो ऐसे क्या होगा, आप 15 डेज में, विद इन 15 डेज यू विल कंप्लीट योर ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद आपका जो 1-1 नंबर वाला पार्ट है, 2 दिन बैठ के 3 दिन बैठ के उनको सबको निपटा लो। ऐसे सी लैंग्वेज का करो कि 3-3, 4-4 प्रोग्राम एक दिन देखिएगा। थोड़ा जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसको अच्छे से समझ लीजिएगा अंडरलाइन करके कि ठीक है, अच्छा ये लिखना है, ये लिखना है। उसके बाद ये सारा एक बार रिविजन करके फाइनली 1 महीने के अंदर 15 दिन आप उसको दीजिए, 15 दिन आप इसको दीजिए, और तसल्ली से अपनी तैयारी कीजिए। उसके बाद अपना एग्ज़ाम देने चाहिए। उस एग्ज़ाम से पहले मैं सोच रही हूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन हैं, नहीं आ पा रहे हैं, जिनकी क्लासेस चल रही है, उन स्टूडेंट्स को भी थोड़ी सी क्लासेस के लिए 2 डाउट सेशन के लिए बुला लिया जाए, ताकि अगर उनका कोई भी दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो वो समस्या वहीं के वहीं सुलझा ली जाए। ठीक है ना, चलिए चलते हैं आगे। देखिए, इंटरनेट का सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है वो क्या है, वो ये है कि देन व्हाट इज़ द इंटरनेट। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इंटरनेट है क्या। इंटरनेट एक डिवाइस है, एक सर्विस है, या मतलब एक कम्युनिकेशन का साधन है। देखिए क्या है, अभी हम 2 लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत, आप सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आप सबको अच्छे से देख पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, आपसे बातें कर पा रही हूँ। ठीक है, लेकिन अभी कोई पर्सन, जैसे आपके बहुत सारे रिलेटिव हैं, वो कोई अलग अलग सिटी में रहते हैं, कोई दिल्ली में रहता है, कोई यूपी में रहता है, कहीं कोई गाजियाबाद रहता है, कोई देहरादून रहता है, सब अलग अलग जगह रहते हैं। तो क्या आप उनको भी ऐसे देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। कुछ समय के लिए भूल जाइए कि आपके पास कोई फ़ोन है, कोई इंटरनेट है, कुछ नहीं है आपके पास। आपके पास कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं है। सोच लीजिए कि आज के दिन गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, किसी का इंटरनेट नहीं चलेगा, किसी के फ़ोन नहीं चलेंगे, किसी का सिम नहीं चलेगा, और आज के आज आपको उनसे कुछ कहना है, कुछ सुनना है, कुछ बात है, कैसे करोगे? कोई जरिया नहीं है। चलिए देखिए, लेटर आप लिखोगे, मैंने कहा आज के आज बात करनी है, लेटर आप लिख सकते हो, मैं मानती हूँ बात को,
लेकिन आज के आज अगर बात करने वाला मुद्दा आता है तो कैसे करोगे? नहीं कर सकते। देखिए आज एक व्यक्ति यहाँ है और एक यहाँ है, दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को कवर कैसे किया जा सकता है? इस डिस्टेंस को, बीच वाले डिस्टेंस को कवर किया जाता है पहला पत्र। सबसे पहले पत्र ही होते थे। पत्र के जरिए ये पर्सन इस पर्सन को लेटर लिखेगा, ये 4-5 दिन बाद कहीं लेटर इसके पास पहुंचेगा, 3 दिन बाद जब ये इसके पास पहुंचेगा वापस इसके पास आएगा, फिर जवाब आएगा, तब इसको पता चलेगा कि फाइनली उसने इतनी सी बात का क्या जवाब मुझे दिया है, क्या नहीं दिया। दूसरा, पत्र के बाद फोन आया आपके। अब फोन भी विदाउट एंड्रॉइड वाली फॉर्म में आ जाइएगा। आपने फोन की कि भैया ये बात है, ये बात है, ये बात है, सारी बात समझा दी, और समझाने के बाद क्या किया उन्होंने? उधर से आपको समझा दी। अभी उन्होंने कहा एक काम करो, जो तुम्हारे पास ये डॉक्यूमेंट्स पड़े हो मुझे भेज दीजिए। आप क्या करेंगे? ठीक है भैया, मैं आपको जो है ना पोस्ट कर देता हूँ, डाकिया की मदद से भेज देता हूँ। ऐसे ही तो करोगे ना भाई, डाकिया की मदद से भेज देता हूँ। तो डाकिया की मदद से भेजने के लिए अब कितना टाइम लगेगा? अगर पर्सन 100 किलोमीटर है, चलो फिर भी 3-4 दिन में पहुंच जाएगा। और अगर वहीं पे ही वो 100 की बजाय 200-400 किलोमीटर है तो कितने समय में पहुंचेगा? कोई लिमिट ही नहीं है। तो इस ड्यूरेशन को, जो दो लोगों के बीच की जो ये दूरी है, ये डिस्टेंस है, और जो समय लग रहा है एक दूसरे से के पास तक जाने में, उस डिस्टेंस को, उस ड्यूरेशन को कवर करने के लिए, दूर करने के लिए फिर क्या किया गया? कंप्यूटर्स तो आ ही गए थे, फोन आए, कंप्यूटर्स आए। एक सर्विस थी, जो सर्विस पहले केवल बड़ी बड़ी जो लैबोरेटरीज थी, बड़े बड़े जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स थे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, बड़ी बड़ी वेधशालाएं थी, केवल वहीं तक इनकी सीमित थी। इस इंटरनेट की जो लिमिट थी वो उस टाइम तक केवल और केवल वहीं तक थी। लेकिन वहां तक रहने के बाद वहां तक काम नहीं चला। इन्होंने देखा कि वास्तव में इस चीज की जरूरत आम जनता को उससे ज्यादा है, कि छोटी छोटी चीजों के लिए हमें बार बार कभी किसी को पत्र लिखना पड़ता है। कई बार ऐसा क्या होता है कि रिसेंटली कोई काम चाहिए होता है, तो उस काम के लिए क्या होता है, हमें किसी दूसरे के पास तक जाना होता है, जाने के बाद जवाब, और इत्तेफाक से अगर कोई डॉक्यूमेंट में कमी रह जाए तो सोचो आप 3 दिन का टाइम फिर लगेगा। अब आप दोबारा जाओगे, दोबारा लेके जाओगे उन डॉक्यूमेंट्स को, फिर दोबारा से वापस लेकर आओगे। तो प्रॉब्लम जो थी वो बहुत ज्यादा थी। मेन चीज क्या था? जो दूरी है ना, जो डिस्टेंस और जो दूरी और जो अवधि थी, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए, संप्रेषण के लिए। कम्युनिकेशन, दो लोगों के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए ये दूरी और ये अवधि, जो डिस्टेंस और जो ड्यूरेशन था, ये जो डिस्टेंस था, जो ड्यूरेशन था कि इतना टाइम लगना है, ये बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। तो कभी किसी को इसका समाधान समझ ही नहीं आया कि क्या करें क्या ना करें। फोन भी बन गए, अब भी समस्याएं कम नहीं हुई। तब जाके क्या हुआ, कुछ लोगों ने मिलकर उस इंटरनेट को जो है, जो सर्विस थी जो पहले वहां तक अवेलेबल नहीं थी, एक आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर थी, उस सर्विस को अवेलेबल कराया। अब उसके आने से क्या हुआ? पत्र का काम तो खत्म ही हो गया। पत्र लिखे जाते हैं अब भी प्रोफेशनली फील्ड में, जो है अभी भी कॉन्फिडेंशियल पत्र लिखे जाते हैं, लेकिन जो पत्र लिखे जाते हैं वो अब किस फॉर्म में लिखे जाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इलेक्ट्रॉनिक पत्र, जिसको हम क्या कहते हैं? ईमेल। मतलब पहले पत्र कागज और पेंसिल की मदद से लिखा जाता था कागज पे, अब वही पत्र कंप्यूटर की मदद से लिखा जाता है कंप्यूटर पे, और उसे कंप्यूटर की मदद से ही, पहले आदमी का एड्रेस पता चाहिए होता था, जिस पते के जिस एड्रेस के बलबूते पे यहाँ से यहाँ तक जाता था, अब उसका ईमेल आईडी एड्रेस चाहिए, उसका ईमेल आईडी डालिए, एड्रेस डालिए, पत्र वहां पर 1 सेकेंड में पलक झपकने वाले टाइम में पहुंच जाए। समझ रहे हैं आप बात को? तो वास्तव में इस इंटरनेट की जरूरत कहाँ पड़ी?
मेन मुद्दा ये है दो लोगों को जुड़ने के लिए, दो लोगों को आपस में एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, दो लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ फाइल और डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान करने के लिए बेसिकली हमें ज़रूरत पड़ी इंटरनेट की सर्विस की। और उस इंटरनेट की सर्विस की मदद के ज़रिए, जो सर्विस है उसके जरिए ही हमने क्या किया, हमने कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाया। और कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाने के बाद क्या हुआ कि जब वो आगे बढ़ता गया कम्युनिकेशन, तो किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, किसी भी फाइल को, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में आसानी हुई और वो आसानी से एक दूसरी जगह जाने लगी चीज। बस अगर बहुत सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें। अब ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें बताइएगा, इंटरनेट ये है, इंटरनेट वो है, इंटरनेट में ये केबल यूज़ की जाती है, यह माध्यम, अब वो बहुत सारी चीज़ें बाद में आती हैं। पहले सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि कोई भी चीज़ अगर मार्केट में आई है तो वो क्यों आई है और उसकी क्या ज़रूरत थी। बस उसकी ज़रूरत सिर्फ इतनी थी कि दो लोगों के बीच में, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में चीज़ों का आदान प्रदान करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, एक बात दूसरी जगह पहुँचाने के लिए हमें इंटरनेट की बेहद ज़रूरत थी। ठीक है, अब इंटरनेट चलाने के लिए सबसे पहले किस पे चल रहा था, कंप्यूटर्स पे चल रहा था। अब कंप्यूटर सबके पास अवेलेबल नहीं थे क्योंकि वो क्या थे, कॉस्टली होते थे, तो हर आदमी के लिए वो अफोर्डेबल नहीं थे। जब हर आदमी के लिए वो अफोर्डेबल नहीं थे तो क्या हुआ, हर आदमी के लिए जब अफोर्डेबल नहीं थे तो क्या हुआ, जो फोन थे हमारे वो एंड्रॉयड फोन जो हो गए, ये एंड्रॉयड फोन ये पहले बहुत महंगे आते थे। ठीक है, ये पहले बहुत महंगे आते थे। अब चाइना ने क्या किया, हर कंपनी हर तरह के बहुत सस्ते से सस्ते फोन निकालते। सबको पता है कि चाइना सस्ता माल निकालने में सबसे आगे है, हर चीज का निकाल देता है। तो जब वो फोन जो है वो बहुत सस्ते वाले आ गए, तो सस्ते वाले फोनों के साथ क्या हुआ कि लोग हर मतलब एक जो नॉर्मल आदमी था, जिसका जो मतलब बजट लेवल जो था वो कम था, उसके पास भी फोन अवेलेबल हो गए। तब जो हमारी इंटरनेट कंपनीज थी उन्होंने सोचा कि सबके पास कंप्यूटर तो अवेलेबल नहीं है, अगर हमें अपने इंटरनेट को हर एक भारतीय जन के अंदर पहुंचाना है, कि हर एक भारतीय तक उसकी पहुंच पहुंचानी है, हमें अपनी कंपनी को भी फायदा करना है और प्लस लोगों को भी। तो हम क्या करें, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एंड्रॉयड फोन में इंटरनेट का फीचर अवेलेबल करा दिया। अब आज की तारीख में मुझे ये लगता है कि कोई आदमी अगर एक दिन के लिए, जैसे गवर्नमेंट में कोई सिस्टम चेंज होता है, कुछ भी होता है या कोई परेशानी आती है, तो क्या होता है कि इंटरनेट सर्विस जैसे एक दो दिन के लिए बंद कर दी गई थी, तो उस दौरान क्या होता था, लोगों का खाना हजम होना बंद हो गया, क्योंकि इंटरनेट की सर्विस जो है और नेट चलाने के इतने एडिक्टेड हो चुके हैं लोग, इतने आदी हो चुके हैं कि वो उनका जो रोजमर्रा का जिंदगी है वो इंटरनेट के बिना अब चल ही नहीं पा, क्योंकि अब छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल मिलती है। अब मैं अगर सारी चीज़ों को मगअप करूं और मगअप करने के बाद उनको एक जगह जोड़ दूं, तो जोड़ने के बाद ये निकलता है कि इंटरनेट की ज़रूरत तो ये पड़ी कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, हम डॉक्यूमेंट या चीज़ों का, फाइलों का जो है वो आदान प्रदान नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ी, शेयरिंग नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, लेकिन आने के बाद उसके फायदे कितने हुए कि अब वो एक बहुत बड़ा क्या है, इंफॉर्मेशन सेंटर है। अभी के अभी आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको पता चला, सपोज दैट अभी आप 12th पास आउट हुआ है, ग्रेजुएट हुआ है, आपको पीजी करना है या ग्रेजुएशन करना है, तो अभी आपके पास क्या है, दिमाग में ये है कि मेरे को वहाँ एडमिशन लेना है कि यहाँ लेना है, अच्छा कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर है, कौन सा कॉलेज बेहतर है, किसका प्लेसमेंट अच्छा है, तो फटाफट से आप किसी से पूछने जाओगे। पहले क्या होता था, अगर एक, जैसे मैं आपको एक बताती हूँ कि जिस दौरान मैंने अपना सिविल सर्विस का तैयारी किया IAS का, तो मुझे पहले ये भी नहीं पता था उसको IAS बोलते हैं। मैं मतलब आप एक किसी से भी पूछती थी तो ऐसे बोलती थी कि मेरे को IS करना है, क्योंकि मुझे उतना ही सुनाई देता था। जब भी किसी से सुनती थी तो वो IAS वाला वर्ड नहीं सुनाई देता था। तो बहुत लोगों से पूछा कि मुझे IAS करना है तो कैसे एग्जाम दिया जाएगा, क्या प्रोसीजर है, कैसे पढ़ाई होगी, कैसे तैयारी होगी, तो आधी अधूरी बातें मतलब कलेक्ट करने में मुझे बड़ा समय लग गया कि अच्छा ये इन्फॉर्मेशन ऐसे है इन्फॉर्मेशन। लेकिन अभी आज की तारीख में या आज से जितना हमारी जनरेशन अवेयर हो रही है, अभी आज ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब कैसा है, अभी फटाफट से आप इंटरनेट पे बैठो, सारी एलिजिबिलिटी चेक करो, सिलेबस चेक करो, ड्यूरेशन चेक करो, एग्जाम एज क्वालिटी चेक करो, और चेक करने के बाद फटाफट से तैयारी में लग जाओ। बुक लिस्ट चेक कर लो, अच्छा ये बुक अच्छी है, अच्छा ये बुक अच्छी है, ठीक है, तो उसको साथ के साथ ऑर्डर भी कर दो बुक को, घर पे ही बुक भी आ जाएंगे और पढ़ना भी शुरू कर दो। अब पढ़ने में कुछ चीजें आपको समझ नहीं आ रही है कि अच्छा ये क्या होता है, ये क्या नहीं होता, अभी टीचर ढूंढो ट्यूशन के लिए, कोई जरूरत नहीं है, इंटरनेट पे बैठो, यूट्यूब पे बैठो, उस सब्जेक्ट की क्लास का हेडिंग डालो, उस सब्जेक्ट के कम से कम आपको 50 से 100 टीचर्स अवेलेबल मिल जाएंगे, 500 टीचर्स अवेलेबल मिल जाएंगे। जिस टीचर का अच्छे से समझ में आ रहा है उस टीचर से पढ़ लो। अब देखो कितना आसान हो गया है। अभी आपका जो O लेवल का कोर्स है, इसकी क्लासेस नहीं चल पा रही थी, कोविड-19 की वजह से क्लासेस बंद हो गई थी, किसी को भी गैदरिंग करने की परमिशन नहीं थी। अब मुझे आप एक बात बताइए कि अगर आज इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता तो क्या आज आपकी क्लासेस चल रही होती? नहीं चल रही होती, क्योंकि हम लोग भी मजबूर कि हम आपके यहाँ जाके तो आपको पढ़ा नहीं सकते, आपको यहाँ बुला नहीं सकते और आप तक क्लासेस पहुँचा नहीं सकते क्योंकि इंटरनेट नहीं है। तो सबसे बड़ा फायदा तो अब कोविड-19 में स्टूडेंट और विद्यार्थियों को और बिजनेसमैन को मिल रहा है। अगर ये इंटरनेट जैसी सर्विस नहीं होती तो बच्चों की पढ़ाई नहीं चलती, बिजनेस वालों के काम नहीं चलते, सब कंपनीज के एम्प्लॉयज घर बैठकर काम कर रहे हैं, जहां जहां हॉटस्पॉट बने हुए हैं वहां पर लोग आवागमन ही कम, मतलब नहीं जा रहे हैं अपने ऑफिस। ठीक है, समझ गए। तो इंटरनेट, व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट इज नॉट अ डिवाइस, कोई एक डिवाइस नहीं है इंटरनेट। इंटरनेट कोई एक ऐसा नहीं है कि हाँ आपने जो है अपने डिवाइस का नाम दे दिया। डिवाइस इज द मॉडर्न। आप बोलोगे मैम डिवाइस तो है, मार्केट में आती है, डोंगल है, कनेक्ट करो और इंटरनेट चलाओ। दैट इज नॉट इंटरनेट, दिस इज अ मॉडर्न। ठीक है ना, इंटरनेट किसी डिवाइस का नाम नहीं है, इंटरनेट एक सर्विस का नाम है। ओके, जैसे कि कॉल करना, फोन करना, तो कॉल इज नॉट अ डिवाइस, कॉल डिवाइस नहीं है, डिवाइस का नाम फोन है। फोन की सर्विस है कि उस पर कॉलिंग अवेलेबल है, जिससे आप कॉल कर सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, दैट्स इट। इसी तरह ही एक डिवाइस जिसका नाम मॉडम है, वो जो उसके अंदर जो सर्विस प्रोवाइडेड है वो इंटरनेट सर्विस है, जिसके जरिए लोग एक दूसरे से जुड़ पाते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेट कर पाते हैं, एक आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पाते हैं, कोई क्लासेस अवेलेबल कराने चाहते हैं, कोई क्लासेस अवेलेबल करा सकते हैं, फेस टू फेस अपने सामने किसी टीचर को पढ़ाते हुए देख सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं। क्लियर? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, कहीं ना कहीं जो आधार है, एक बेस है जिसके ऊपर इंटरनेट टिका हुआ है, वो क्या है? वो इंटरनेट है। बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। अब बात ये आती है कि अच्छा इंटरनेट ठीक है, मतलब हो गया है, इंटरनेट कितने प्रकार का होता है? इंटरनेट कितने प्रकार का होता है? चलिए मान लिया कि एक सर्विस है, एक डिवाइस है जो एक सर्विस प्रोवाइड करती है, वो सर्विस डिवाइस जो है जिस सर्विस को प्रोवाइड करती है वो कितने प्रकार की होती है? हर एक सर्विस का एक टाइप होता है ना। बेसिक आधार पर अगर हम बात करें तो इंटरनेट की सर्विस केवल 3 प्रकार की होती है। लैन, LAN लैन, मैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, WAN वैन वाइड एरिया नेटवर्क। यानी कि 3 टाइप्स की आपकी जो बेसिक टाइप्स हैं सर्विस के, वो 3 टाइप्स की होती है इंटरनेट सर्विस। ठीक है, अब इनका अपना मतलब फर्क क्या है इनमें? हर एक का अपना अपना एक लिमिट है, एक दायरा है। अगर हम बात करें, देखिए जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लैन होता है, अगर आपको एक ही ऑफिस में काम करना है, ठीक है, आपको एक ही ऑफिस में काम करना है और ऑफिस में जैसे ऊपर नीचे 4 फ्लोर 10 फ्लोर ऐसे फ्लोर हैं और उन पर आपने कुछ सिस्टम लगाया हुआ है और उनकी कनेक्टिविटी करनी है आपस में कि वो कनेक्ट रहें सिस्टम पूरी बिल्डिंग। जैसे आप चाहते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं, जितने भी आपके मल्टी डायमेंशनल ऑफिस होते हैं, जैसे आपके गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, बैंक होते हैं, उसके अंदर रखे हुए सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से। उनका एक सर्वर होता है जहाँ से वो सारे ऑपरेट होते हैं, तो वो क्या है? वो लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क। आप सोच रहे हो हम लोकल एरिया से मतलब तो ये है कि अपने आसपास के लोकल एरिया का पूरा नेटवर्क नहीं, केवल एक बिल्डिंग, विद इन अ बिल्डिंग, अगर एक बिल्डिंग आप इंटरनेट का कनेक्शन ले रहे हैं और सारे सिस्टम्स को कनेक्ट करना चाहते हैं
तो आपको कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको लैन की ज़रूरत पड़ेगी। लैन की एक तार बिछवाइएगा और बिल्डिंग के अंदर जितने भी आपके स्विचेस हैं, बोर्ड्स हैं, वहाँ में उनको कनेक्टिविटी दे दीजिएगा, ताकि आपको बाकी जितने भी कंप्यूटर्स और सिस्टम्स, लैपटॉप्स कनेक्ट करने हैं नेट से, तो आप उस वायर को वहीं के वहीं अपने सिस्टम में कनेक्ट कीजिए। जैसे आपने देखा होगा स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो होती हैं वो क्या होती है, लैन की वायर होती है, ठीक है ना। वहाँ एक और नेटवर्क चलता है जिसको बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क। वो पूरे कैंपस में चलते हैं आपके, ठीक है। तो अब लैन के बाद बिल्डिंग से बाहर निकलिए एक शहर के अंदर, जैसे आपका केबल नेटवर्क होता था, आजकल तो डिश टीवी, टाटा स्काई वगैरह अपना चल गया है सिस्टम, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था, केबल वाला होता था और वो एक तार बिछा के जाता था और उस तार को पास की मतलब गली की, मतलब कुछ टेक्निकल इश्यू था तो जिस वजह से वो प्रॉब्लम हो गई। हाँ, मैं बोल रही थी कि वो क्या होता था कि गली में एक डिब्बी लगी होती थी, कंट्रोलर होता था, वो उससे सबको कनेक्ट कर देता था, सब मतलब पड़ोस के जितने भी तार होते थे सब, और वो उसका मतलब मंथली एक चार्ज पे करते थे और वो उसको लेते थे। तो यानी कि उनका एक आदमी का जो नेटवर्क था वो पूरे शहर में था। एक बहुत बड़ी सी छतरी उनके यहाँ लगी होती थी, बहुत बड़े टाइप की, इस कमरे जितनी, हॉल जितनी एक छतरी लगी होती थी, और वहाँ से पूरे सिटी को, शहर को ऐसे ऐसे सप्लाई। दैट इज़ अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि जो एक शहर के अंदर नेटवर्क काम करता है उसको मैन बोलते हैं, ठीक है। एक होता है फिर वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब जो आपका थ्रू आउट द वर्ल्ड काम करता है, दैट मीन्स दैट इज अ सैटेलाइट। बिग एग्जाम्पल जो है वो एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट जिसके माध्यम से हम सब लोग कनेक्टेड हैं। सपोज दैट अगर हमारा मतलब जो इंडिया का जो सैटेलाइट है वो अगर बंद हो जाए, या जिस सैटेलाइट से हमें सिग्नल्स प्रोवाइडेड हो रहे हैं, अगर आप उस सैटेलाइट को बंद कर दें तो क्या होगा। अभी जैसे पूरे देश के अंदर नेटवर्क बंद होता है, तो ऐसे थोड़ी होता है शामली का नेटवर्क अलग बंद होगा, मुजफ्फरनगर का अलग होगा, दिल्ली का अलग होगा, मेरठ का अलग होगा, ऐसे होता है क्या? ऐसे थोड़ी होता है। वो क्या होता है कि जहाँ से नेटवर्क हमें मतलब पूरे कंट्री को प्रोवाइडेड हो रहा है, पूरे देश को प्रोवाइडेड हो रहा है, जहाँ जहाँ पे हमारा प्रोहिबिटेड एरिया, हमें बंद करना है नेटवर्क, वहाँ सब जगह पर हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क को बंद कर देते हैं, ठीक है। तो उस सैटेलाइट को ऑफ कर दिया जाता है, और सैटेलाइट बंद होने के बाद क्या होता है, आपका जो ऑफ हो जाता है तब वो नेटवर्क का सप्लाई, सिग्नल्स बंद हो जाते हैं। ऑब्वियसली जब सिग्नल्स की स्ट्रेंथ नहीं आएगी तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं होगी और इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं आएगी। समझ रहे हैं आप? चलिएगा, तो लैन हो गया, वैन हो गया, मैन हो गया, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था एक कैंपस एरिया नेटवर्क होता है ना। कैंपस एरिया नेटवर्क जो पूरे एक कैंपस के अंदर काम करता है उसको कैंपस एरिया नेटवर्क बोलते हैं। एक होता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क वो क्या होता है, देखिए पर्सनली जो अपने लिए जैसे कि मैं एक क्या बोलते हैं, एक डोंगल खरीद लूँ एयरटेल का, या जो भी मतलब कंपनी मुझे लगता है, आइडिया का, एयरटेल का, जो भी, मैंने एक डोंगल खरीदा और अपने पर्सनल कंप्यूटर पे उसको कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ कि मेरा जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो एक्टिवेट हो गया। सो दैट इज अ पर्सनल नेटवर्क, ठीक है, जिसको पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं और पैन बोलते हैं। ओके, अच्छा, आप समझ रहे होंगे कि मैम एक बात समझ नहीं आई कि ऐसा क्या होता है कि जो इंटरनेट है वो कनेक्ट हो जाता है। अब जिन लोगों ने पुरानी क्लासेस देखी हैं, एक दो क्लासेस जो हैं, उनको शायद समझ में आ रही होगी ये बात, लेकिन जो आज फर्स्ट टाइम से क्लास शुरू कर रहे हैं वेब की स्टार्टिंग से, वो एक बार हल्का सा एक नज़र मार लीजिएगा। देखिएगा क्या होता है। ये आपका पर्सनल सिस्टम, ओके, दिस इज योर सिस्टम। अब इस सिस्टम में अभी ये क्या है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन
दैट जो कि इसके अंदर जो डाटा है वो किस फॉर्म में होता है, बाइनरी फॉर्म में होता है, बाइनरी कोडेड फॉर्म में, किसमें, डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म 0 and 1, दैट्स इट, बाइनरी फॉर्म। इस फॉर्म में डाटा इसके अंदर स्टोर होता है। तो इस पर जो सिग्नल्स अवेलेबल हैं वो कौन से हैं, डिजिटल सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अब जैसे ही मॉडेम जैसे ही यहां आया और कनेक्ट हुआ, कनेक्ट द मॉडेम, ये डिवाइस है मॉडेम और ये कनेक्ट होती है मॉडेम। जैसे ही ये मॉडेम कनेक्ट हुई वैसे ही धीरे धीरे सिग्नल्स आने लगते हैं, और जैसे जैसे ये सिग्नल्स आने लगते हैं ऐसे 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 सिग्नल्स जैसे जनरेट होने लगते हैं तो फ्रीक्वेंसी जनरेट होने लगती है। ऐसे जब फ्रीक्वेंसी जनरेट होने लगती है तो क्या होता है, ये डिजिटल सिग्नल्स टर्न होने लगते हैं किसमें, एनालॉग सिग्नल्स में। और जैसे ही प्रॉपर तरीके से एनालॉग सिग्नल्स कन्वर्ट हो चुके होते हैं, इंटरनेट की सर्विस स्टार्ट हो जाती है। मॉडेम अपना काम कर रही है, उसने सिर्फ क्या किया, आपके सिग्नल्स को कन्वर्ट किया, कन्वर्ट कर दिया आपके डिवाइस पर, वो सर्विस अवेलेबल हो गई, शुरू हो गई। अब जब सर्विस शुरू हो गई, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम फिर इंटरनेट चला कैसे जाता है। जैसे ही हम इस इंटरनेट को डिस्कनेक्ट करते हैं, यानी इस डिवाइस को डिस्कनेक्ट करते हैं, हटाते हैं, निकाल देते हैं या सिस्टम के अंदर से ही डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो डिस्कनेक्ट होने के बाद क्या होता है कि यही एनालॉग सिग्नल्स वापसी से फिर से कन्वर्ट हो जाते हैं डिजिटल में, और ये फ्रीक्वेंसी घटनी शुरू हो जाती है, ऐसे 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 ऐसे। ये डिजिटल सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी आनी बंद हो जाती है और बैंडविड्थ कम हो जाता है और इंटरनेट की सर्विस बंद, सर्विस प्रोवाइड होना बंद हो जाती है। समझे कि नहीं समझे? तो इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। इंटरनेट कितने प्रकार का होता है, बेसिक 3 प्रकार का होता है, लैंडलाइन होता है। इंटरनेट कैसे अवेलेबल होता है, इंटरनेट नाम की जो सर्विस है वो अवेलेबल ऐसी होती है कि जब आपके जो सिग्नल्स हैं वो एनालॉग सिग्नल्स डिजिटल सिग्नल्स एनालॉग में कन्वर्ट होते हैं, और उसके बाद जब एनालॉग सिग्नल वापसी डिजिटल में कन्वर्ट होते हैं तो उस समय क्या होता है, उस समय से वापसी से इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। दैट्स इट। आज की क्लास के लिए इतना ही, कल आगे से शुरू करेंगे, ठीक है। डेली का डेली मैं आपको जो बेसिक चीज़ें हैं इंटरनेट का सारा समझाऊंगी। आप लोग जब क्लास लेते हैं मेरी, उस समय आप क्या कीजिएगा, जो नोट्स हैं आपके, जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जो नोट्स हैं उनको अपने साथ लेकर बैठिएगा, खोल कर बैठिएगा। कल मैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपको समझाऊंगी अच्छे से, बहुत बारीकी से। आज तो मैंने इंटरनेट की जो बेसिक चीज़ है वो आपको बता दी, देन व्हाट इज द इंटरनेट। अब इंटरनेट की सर्विस कैसे काम करेगी, कैसे कैसे क्या क्या चलेगा, कल फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन होंगे। आप लोग अपनी बुकलेट खोल कर बैठिएगा, उनको अच्छे से समझिएगा, जहाँ नहीं समझ में आता उसको अंडरलाइन करते हुए चलिएगा और फिर उसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। कल लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। और मैं कल टेलीग्राम वाला जो आपका ग्रुप है, उस टेलीग्राम वाले ग्रुप से सिक्योरिटी हटा दूंगी। कल आप प्रैक्टिस करने के बाद सभी लोग वो दोनों क्वेश्चन लिखकर, बिना देखे लिखेंगे और लिखकर फोटो क्लिक करके उस टेलीग्राम के ग्रुप में पोस्ट करेंगे। मैं देखती हूँ किसने मेरी बात मानी है, कौन कौन उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ रहा है और याद करके उनको लिखेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।